तो कपालभाति प्राणायाम को करने से पहले अगर आप ये छोटा सा अभ्यास करते हैं तो कपालभाति प्राणायाम आपका पूरे तरीके से लाभप्रद होगा और आपको पूरे ही बेनिफिट उसके मिलेंगे। तो छोटा सा अभ्यास है, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी सुख आसन में बैठ जाएं, सीधे हाथ को सीधे साइड रखें और बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचें और श्वास छोड़ते हुए सीधे साइड ड्रॉप करें, बेंड होते जाएं। जितना आप खींच सकते हैं स्ट्रेच करें और ऊपर की ओर देखें। फिर इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए वापस आएं, बाएं हाथ को जमीन पर रखें, सीधे हाथ को ऊपर की ओर उठाएं और एक्सहेल करते हुए बाईं साइड डाउन जाएं, होल्ड रखें, ऊपर की ओर देखें और वापस आएं। तो 4 बार सीधे साइड, 4 बार उल्टे साइड और फिर दोनों हाथों को ग्रिप करें इस प्रकार और इनहेल करते हुए ऊपर की ओर उठाएं। हाथों को सिर्फ सीधा करें, शोल्डर से प्रेशर ना लगाएं, नहीं तो शोल्डर में पेन होने लगेगा। क्या करना है, रिब केज को ऊपर खींचना है। हाथ ऊपर किए, फिर रिब केज को ऊपर उठा लिया और होल्ड। यू कैन पॉसिबल होल्ड रखा और फिर रिलैक्स। तो 10 टाइम इसको किया और अब क्या करेंगे, इसके बाद आएंगे मेन अभ्यास के लिए, कपालभाति प्राणायाम के लिए। तो पूरी बॉडी तैयार हो चुकी है प्राणायाम के लिए। तो किसी भी सुखासन में वापस बैठ जाएं, कमर गर्दन को सीधा रखें और दोनों हाथों को घुटने पर रखें। इस प्रकार स्ट्रेट ना रखें। जब आप ऐसे रखते हैं तो कंधे आगे की ओर आ जाते हैं, चेस्ट अंदर चली जाती है और अच्छे से श्वास आप नहीं ले पाते। तो हाथों को धीरे से रखें अपने घुटने पर और चेस्ट को ऊपर की ओर खींचें। इनहेल करते हुए ऊपर होल्ड करें। चेस्ट जब ऊपर की ओर उठ जाए तब इसको यहीं पर रोकें, नीचे डाउन ना जाने दें। अब क्या करना है, आपने नासिका से, नोस्ट्रिल से आपको एक्सहेल 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 करना है। ब्रीदिंग इनहेल अपने आप हो जाएगी, श्वास भीतर स्वतः ही आ जाएगी, सिर्फ आपको बाहर छोड़नी है इस प्रकार। तो पहले मैं करता हूँ, फिर आप इसका अभ्यास कीजिए। लंबा गहरा श्वास भरा, चेस्ट को होल्ड किया। अब कंटिन्यू पेट से, नेवल रीजन से एक्सहेल किया। अंत में लंबा गहरा श्वास भरा और भीतर ही होल्ड कर लिया। यू कैन पॉसिबल होल्ड रखा और नोस्ट्रिल से एक्सहेल कर दिया। तो इस प्रकार आप 10 से 12 राउंड करें कपालभाति प्राणायाम के और इसका पूरा लाभ इस प्रकार से ही आपको मिलता है। तो कपालभाति प्राणायाम के बाद अगर आपका सिर भारी होता है, पेट में दर्द होता है, तो उसको दिक्कत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुरुआती अभ्यासियों में ये ऐसा होता है। 10-12 अभ्यास के बाद आपको आराम मिल जाएगा और आप आराम से ही करने लगेंगे। ऐसा ही हमारे योग सूत्र में कहा गया है, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। सातु दीर्घ काल अर्थात जब आप एक लंबे समय तक सत्कारा सेवितो, किसी अभ्यास को करते हैं एक लंबे समय तक, तो आप उसमें दृढ़ भूमि, आप उसमें पक्के हो जाते हैं, उसमें पारंगत हासिल कर लेते हैं। तो आप इस अभ्यास को भी कंटिन्यू करेंगे तो ना ही सिर में दर्द होगा, ना ही फोरहेड आपका भारी होगा और ना ही पेट में दर्द होगा। तो आज का हमारा अभ्यास बस इतना ही था। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।